हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। आज अपन ये जानने वाले हैं कि अगर हम टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी एल्गोरिथम्स पर क्रिएट करते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और इसको समझने के लिए जो है आज अपन फेमस 920 स्ट्रेटल क्रिएट करेंगे और साथ साथ अपन ये जानेंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी एकदम शानदार तरीके से काम करती है, इसका बैकटेस्ट क्या बोलता है, और अगर हमें इससे रिलेटेड और भी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना है तो कैसे हम एल्गोरिथम्स पर खुद जाके इसे क्रिएट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि एल्गोरिथम्स पर जितने फीचर्स अवेलेबल होते हैं उसको हम इस्तेमाल करके समझ पाएंगे। अभी हाल जैसे मैं यहाँ पे एड लेग करूंगा, यहाँ पे कॉल पुट ऑप्शंस आएंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले अपन आ जाते हैं अभी कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी किस पर है। तो क्या करना है, अपने को एल्गोरिथम के स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन पे जाना है। स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म से यूजर फ्रेंडली होना है। देखिए क्या होता है, कोई सा प्लेटफॉर्म एकदम नया नया होता है ना, तो दिक्कत क्या लगती है कि अरे यार ये सही से चलता है कि नहीं, अरे यार ये काम करता है कि नहीं, अरे यार ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा। तो ऐसी दिक्कत स्टार्टिंग में बनती है। उससे बचने का सबसे सिंपल सीधा तरीका क्या है कि आप आकर के देखो, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो, उससे यूज टू हो जाओ। आप एक दिन इस्तेमाल करोगे, 2 दिन इस्तेमाल करोगे, 5 दिन में ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार ये चीज हमें समझ में आती है। स्ट्रेटेजी सेगमेंट पे गए, क्रिएट स्ट्रेटेजी पे गए, टाइम बेस्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम 920 स्ट्रेटल बनाने किसके ऊपर वाले हैं, बोले बैंक निफ्टी पर। भैया बैंक निफ्टी अपन सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप परफेक्ट सेट हो जाएगी। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें सेट करना है कि भैया 920 हमें चलानी कितनी बजे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं कि भैया आपको चलाना किसमें है, बीटीएसटी चलाना है, सीएनसी चलाना है, एमआईएस चलाना है। हम इंट्राडे एल्गो सिर्फ और सिर्फ एमआईएस में चलाते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अपन ऑर्डर किसमें लगाएंगे, एमआईएस में। इससे क्या होता है कि अगर हम हेजेस के भी ऑर्डर लगाते हैं और कोई ब्रोकर अगर उसे डिनाई भी करता है तो किस पे डिनाई करेगा, पोजिशनल पे डिनाई करेगा, एमआईएस में ऑर्डर लग जाते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अपन कौन सा सिलेक्ट करते हैं, एमआईएस सिलेक्ट करते हैं। अब एमआईएस सिलेक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि हमको ट्रेड चलाना कितनी बजे। भाई 9:16 पे चलाना है, 9:20 पे चलाना है, 9:50 पे चलाना है, 10 बजे चलाना है, 11 बजे चलाना है, ये पूरी अपने हाथ में पावर होती है। क्योंकि हम फेमस 920 स्ट्रेटल की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, 9:20 पर इसे सिलेक्ट कर देंगे। तो अपन अभी टाइम सेट कर देते हैं 9:20। ये जो है मैंने टाइम क्या कर दिया, 9:20 सेट कर दिया है। अब 9:20 सेट करने के बाद मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, पूरा टाइम है कि भैया कहां तक मुझे इसे कट करना है। क्या मैं इसे 11 बजे कट करूं, क्या मैं इसे 3:15 पे कट करूं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी अपन इसे 3:15 तक रखे रहने देते हैं, वैसे आप चाहें तो इसे पहले भी कट कर सकते हैं। अब अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं कि भैया यहाँ पर बनाना क्या है, करना क्या है, ये सब चीजें जो एकदम से आ जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि भैया ऑर्डर लेग आ गए, ऑर्डर लेग में सेल करूं, बाय करूं, कैसे पता चलेगा, कॉल का क्या करना है, पुट का क्या करना है, कितना एसएल लगाना है, तो इन सब का मतलब क्या होता है अभी अपन समझते हैं। सबसे पहली चीज हमको पता है हमें क्या करना है, स्ट्रेडल बनाना है। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को बताता हूं। स्ट्रेडल मतलब मुझे एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी है, तो मेरा क्या बन जाएगा, बोले स्ट्रेडल बन जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो देखिए समझते हैं। अभी मेरे पास क्या है, पुट ऑप्शन है, क्या मेरे पास कॉल ऑप्शन है, नहीं, तो मुझे कॉल ऑप्शन लानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज एड लेग कर दूंगा। अब मेरे पास एक पुट ऑप्शन आ गई है, एक कॉल ऑप्शन आ गई है। क्या आ गई, ये क्लिक करने में अभी क्या हो गई, कॉल ऑप्शन हो गई। अब दूसरा मुझे क्या करना है, स्ट्रेडल को सेल करना है। तो यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है कि बाय करना है कि सेल, तो हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया है कि भैया हमें क्या करना है, हमें जो है सेल करना है, तो सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीकली में करना है, ठीक है, क्लियर है। इसी हफ्ते में काम करना है, कब से कब तक करना है, पूरा मंडे से लगा के फ्राइडे तक सारी स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए। तो उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, मंडे से लगा के फ्राइडे तक पूरा प्रॉपर ट्रेड चलेगा। एक ही इंस्ट्रूमेंट पे यानी कि निफ्टी पे 9:20 पर अभी हाल हम कॉल और पुट सेल कर रहे हैं। कहां पे सेल कर रहे हैं देखते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं एटीएम अंदर के बाहर के, आईटीएम 100 तक, 200, ओटीएम पर हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब होता है कि एटीएम पर ही मुझे काम करना है। एटीएम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने सिलेक्ट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो एसएल है, ये एसएल को हमें हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि हम सिस्टम का एसएल लगाएंगे, हम इसका एसएल फॉलो नहीं करेंगे। इंडिविजुअल लेग पे हम एसएल नहीं लगा रहे हैं। यहां पे एसएल की 2 सिचुएशन अवेलेबल होती है। एक होता है एसएल परसेंटेज में, एसएल परसेंटेज में, और दूसरा होता है एसएल पॉइंट्स में। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि भाई जब मैं बात करता हूं एसएल पॉइंट्स की, लेट सपोज मंडे के दिन एटीएम का ऑप्शन बिका 200 रुपए का और मैंने पॉइंट सेट कर रखे 30, तो 230 रुपए जाने पर मेरा ऑप्शन कट जाएगा, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का हो। ठीक इसके अपोजिट, अगर मैंने एसएल सेट कर दिया परसेंटेज और वो आ रहा है 30, अब अगर मेरा ऑप्शन 100 रुपए का है तो वो 130 रुपए जाने पर कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 पे 30% की राइस पे जाके ऑप्शन कटेगा। तो परसेंटेज वाइज में वो आपके बेचे हुए रेट से कितना परसेंटेज ऊपर चलेगा तब जाके कटेगा, और पॉइंट्स में जो है वो कितना पॉइंट ऊपर गया है तब जाके कटेगा। क्लियर। अभी हल्के लिए हमें क्या करना है, ना तो हमें स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को हटा देंगे। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस की वैल्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अपन इसको 0 सेट करेंगे। हम कहां से देखेंगे, अभी अपन आगे चल के देखेंगे कि हमें एक्चुअली में लॉस सेट करना कहां पर है। तो अभी जो है मैंने क्या करा, इसका स्टॉप लॉस 0 कर दिया है। इससे क्या कंडीशन बन रही है कि अब मेरा शेड्यूल जो है एकदम अनलिमिटेड रिस्क के लिए ओपन हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्टॉप लॉस नहीं है। तो इसको बचाने के लिए मुझे इंडिविजुअल लेग पे एसएल नहीं लगाना था, ओवरऑल सिस्टम पे एसएल लगाना था। मैं ये बोलता हूं कि मैं 920 शेड्यूल करता हूं,
पर एक सिस्टम के साथ करता हूं कि अगर इतना लॉस आएगा तो काट दूंगा, दिन भर के लिए बाहर बैठ जाऊंगा, और अगर सही चलता रहा तो मैं प्रॉपर तरीके से सही चलने दूंगा, जब तक वो मेरी रेंज में बैठा है, दिन भर पैसा दे रहा है, आराम से पैसा दे रहा है, मैं पैसा लेते रहूंगा। जितना पैसा मुझे 3:15 तक आएगा उतना पैसा मैं लेके बाहर हो जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में जो है हम अभी इस वाले ट्रेड को रन करने वाले हैं, क्योंकि ये फेमस 920 स्ट्रेडल हम बना रहे हैं, इसके लिए हम इस सिचुएशन को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर और दूसरे फीचर्स में क्या ऐड कर सकता हूं, मैं गया एडवांस फीचर पे। अब एडवांस फीचर पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे आ गया री एंट्री एंड एग्जीक्यूट। तो ऐसे में क्या होगा कि कॉल कब काटना है, पुट कब काटना है, आप उसको ले सकते हो, आप वेट एंड ट्रेड ले सकते हो, आप प्री पंच एसएल सिलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको री एंट्री एग्जीक्यूट बताता हूं कि भैया री एंट्री एग्जीक्यूट करनी है मुझे, दोनों लेग पर करनी है। कैसे होगी वो देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे री एंट्री एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले सेट करना पड़ेगा कि कितनी बार आपको री एंट्री एग्जीक्यूट करना है। मैंने डिसाइड किया मुझे 3 बार री एंट्री करनी है, मैं उसे सेव कर दूंगा। पर अब री एंट्री आएगी कब, जब मेरे पास स्टॉप लॉस होगा तभी मैं री एंट्री कर पाऊंगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं री एंट्री करने को जाता हूं तो मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस में क्या सेट करना पड़ेगा, पॉइंट से सेट करने पड़ेंगे कि भाई देखो मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं। अगर 100 रुपए का ऑप्शन 30 रुपए से बढ़ता है, कौन सा वाला भैया, आपने क्या शॉर्ट करा है, पुट ऑप्शन शॉर्ट करा है। अगर 100 रुपए का ऑप्शन 30 रुपए से बढ़ेगा, लेट सपोज 100 रुपए का ऑप्शन 30 रुपए से बढ़ेगा, तो वो मुझे आउट कर देगा। पर जैसे ही वो 130 पहुंच गया, अब क्या हुआ, मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता चला गया, जाता चला गया, जाता चला गया, मार्केट गिरता ही चला गया। क्या कंडीशन बनी, मेरे पास पुट ऑप्शन था, पुट ऑप्शन भी 100 रुपए पे शॉर्ट हुआ, कॉल ऑप्शन भी 100 रुपए पे शॉर्ट हुआ। अब एक साइड का क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। कहां पे पहुंच गया, बोले 100 का पहुंच गया 130। आपने अगर इसमें 30 पॉइंट डाला तो आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या कंडीशन बनी, मार्केट वापस से घूम करके ऊपर की तरफ आया और फिर से आकर के 100 रुपए पहुंच गया। क्या, आपका पुट ऑप्शन फिर से 100 रुपए पहुंच गया। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका पुट ऑप्शन फिर से बिक जाएगा। या ये फायदा होता है यहाँ पे री एंट्री एग्जीक्यूट का, कि भाई हम दोबारा से जो है मार्केट में पोजीशन में बैठ जाते हैं। कॉल भी सेल होती है, पुट भी सेल होती है, मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, पुट से आउट हो जाते हैं, डायरेक्शन जाते चले जाता है, मार्केट घूम के वापस आता है, पुट का रेट वापस आता है, फिर से पुट ऑप्शन बिक जाती है, हम ट्रेड में वापस एंटर हो जाते हैं। तो इससे हम क्या करते रहते हैं, ट्रेड से आउट होते हैं, इन होते हैं, आउट होते हैं, इन होते हैं। इस हिसाब से जो है असली में वर्किंग करी जाती है। तो इतना क्लियर हो गया हो, तो ये मतलब होता है री एंट्री एग्जीक्यूट का। जबकि हम वेट एंड ट्रेड पे आते हैं तो यहाँ पे हम टाइम लगा सकते हैं कि भाई भाव आने पे एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है, इतने समय के बाद ट्रेड करना है, इतने समय के पहले ट्रेड करना है। ये सारी चीजें भी आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका क्या है ये भी अभियान में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं इन दोनों को अनचेक कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक फेमस स्ट्रेटेजी बना रहा हूं भैया 920। कुछ नहीं करेंगे, प्लेन हम ट्रेड डालेंगे, आराम से बैठेंगे। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, चीजें जितनी सिंपल होगी उतनी बढ़िया होगी। तो अभी हम समझना चाह रहे हैं कि हम कितना ईजी वे में चीज को समझेंगे, और फिर बाद में जाकर के इन सब चीजों का भी हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। आप वीडियो के नीचे बस कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इनमें से किन किन चीजों के बारे में जानकारी और चाहिए। तो अभी हाल के लिए आप लोगों को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो है 15 क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं पुट ऑप्शन पे एटीएम, और 15 क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं कॉल ऑप्शन पे एटीएम। बस इसके अलावा अपने को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन नीचे उतरते हैं। अब यहाँ पे मुझे एग्जिट प्लान करना है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मार्केट जो है वो विग्रस मूव करता है। ऐसे केस में अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गई तो क्या दिक्कत बनेगी कि मेरे को अपने स्टॉप लॉसेस फिक्स रखने। अब वहां पे मैंने इंडिविजुअल तो स्टॉप लॉसेस लगाए नहीं है। ऐसे के लिए अपन ने एक फीचर बनाया है जिसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट में जाकर के अपना एग्जिट लगा दो कि इतना ओवरऑल लॉस हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि भैया इसमें अमाउंट में डालूं कितना, 2000 डालूं, 3000 डालूं, 5000 डालूं, भर तो कुछ भी सकते हैं, 100 रुपए ही भर सकते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम 100 रुपीज भरने को जाएंगे तो वो लेगा ही नहीं, या फिर अगर वो ले भी लेगा तो मार्केट लगते साथ ही हमारा ट्रेड कट हो जाएगा। तो ऐसे में हम हर कुछ नहीं भरना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम बैंक निफ्टी का 200 रुपए का 300 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करेंगे तो 300 कंबाइंड प्रीमियम 600 रुपए। अब 600 रुपए विग्रसली अगर ऊपर की तरफ शूट करेगा तो 100 रुपए बढ़ सकता है, 150 रुपए बढ़ सकता है। ऐसे में हमें उसे स्पेस देना पड़ेगी, और स्पेस देने के लिए आपको ये मानना है कि अगर मैं 15 क्वांटिटी शॉर्ट करता हूं और एटीएम स्ट्रेडल बेच रहा हूं और मुझे उसको स्पेस प्रोवाइड करनी है, मतलब वहां पे मुझे मिनिमम 2500 रुपीज भरना पड़ेगा। क्या कंडीशन बनेगी, 2500 रुपीज का मतलब क्या हो गया कि 200 पॉइंट से थोड़ा सा कम। तो ये चीज का अपने को ध्यान रख करके चलना है। 1500 रुपए मतलब हमें 100 पॉइंट के आसपास का नुकसान है। ठीक उसकी जगह पे 2500 रुपए मतलब हमें कितने पॉइंट का नुकसान है, 160-170 पॉइंट के आसपास का नुकसान। तो आपको ये मान के चलना है कि जब भी मेरा कंबाइंड प्रीमियम 170 रुपए तक पहुंच जाएगा तो मैं कट करूंगा। इस सिचुएशन में जाके अपन कितना भर रहे हैं, 2500। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2500 फिल कर दूंगा। प्रॉफिट में सेट नहीं कर रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा प्रॉफिट कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, 2500 डाल दे रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे 2500 सेट कर दिया है। 2500 सेट करने के बाद अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास फीचर आता है ट्रेल प्रॉफिट का। तो ट्रेल प्रॉफिट का मुझे इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे 800 रुपए दिख जाए तो 200 रुपए पे कट कर देना। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने सवेरे 9:20 पे ट्रेड डाला, 9:20 पे ट्रेड डालने के बाद क्या हुआ, मार्केट 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए साइडवेज हो गई। साइडवेज रहने के बाद उसने क्या करा, अगर मुझे 800, 900, 1000, 1200 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा दिया
तो 1200 रुपए का जैसे वो प्रॉफिट दिखाएगा और उसके बाद अगर मार्केट एकदम विग्रस मूव करने लगी, या तो कॉल साइड भाग गई या पुट साइड भाग गई, ऐसे में आपका ये फीचर क्या करेगा कि आपको इतने प्रॉफिट पे सेफली बाहर निकाल देगा। मैं क्या सेट करता हूं कि भाई अगर एक बार मुझे 800 रुपए दिख जाए, अपन क्या सेट कर रहे हैं कि भाई एक बार मुझे 800 रुपए दिख जाए तो 300 रुपए पे आउट कर देना, या फिर एक बार मुझे 600 रुपए दिख जाए तो 300 रुपए आउट कर देना। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से जाके बैक टेस्ट कर सकते हो कि मेरा रिजल्ट कैसा वर्क कर रहा है। अभी अपन क्या सेट करते हैं कि भाई 800 रुपए दिख जाए, 300 पे मुझे बाहर कर देना। चलिए सेट करते हैं। अगर मुझे 800 रुपए का प्रॉफिट आ जाए तो एक काम करना, 300 पे मुझे आउट कर देना। ये जो है मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है कि भैया 800 का प्रॉफिट आ जाए तो 300 पे आउट कर देना। अब यहाँ पे जाके मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी का नाम सेव कर देता हूँ कि भैया अपन ने क्या करा, ये स्ट्रेडल बनाया तो हमने इसमें एस डाल दिया कि भैया ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई सेव। अब हम एक बार जाके क्रॉस चेक करेंगे कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ठीक बनी है कि नहीं बनी है। मैं आप लोगों से भी ये बोलूंगा कि एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करें, तब जाके बैक टेस्ट करें। तो भैया सबसे पहले पूछे बैंक निफ्टी चाहिए, ठीक है, 9:20 पे चालू चाहिए, 3:15 सेल होना चाहिए, सेल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पुट होना चाहिए, कॉल होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस नहीं होने चाहिए, एटीएम होना चाहिए क्योंकि मैं स्ट्रेडल बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एडवांस फीचर में मुझे कुछ नहीं चाहिए हाल फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैंने अपना 2500 का किया है कि मैक्सिमम अगर 2500 का नुकसान हो जाए मुझे आउट कर देना, इससे ज्यादा मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। और कंडीशन क्या सेट करिए कि अगर एक बार 800 रुपए दिख जाए तो 300 रुपए मेरी जेब में आने चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं। स्ट्रेटेजी जो है मेरी सेव हो चुकी है। अब अपन चलेंगे और इसका एक बार बैक टेस्ट करेंगे कि स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर कैसा रही है। जैसे हम स्ट्रेटेजी को सेव करते हैं वो कहां आ जाती है, वो आ जाती है हमारे माई स्ट्रेटेजीज में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे स्ट्रेटेजी को सेव करोगे आप माई स्ट्रेटेजीज पे आ जाओगे। माई स्ट्रेटेजीज पे जाने के बाद हमने एस नाम से सेव करी थी, हमारी स्ट्रेटेजी है। कुछ नहीं करेंगे, सीधे आके बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेटेजी परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, 800 पे 300 बुक कर रहा हूं, मतलब मुझे एक बार 800 रुपए आ गया तो 300 रुपए घर चाहिए, आना ही चाहिए मतलब मेरे पास, और मैक्सिमम में एक दिन से 2500 रुपए से ज्यादा नुकसान देने को तैयार नहीं हूं। अब कैसे पता चलेगा स्ट्रेटेजी अच्छी है कि नहीं है? अगर आपको यह जानना है कि स्ट्रेटेजी अच्छी है कि नहीं है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा 1 साल और 2 साल। चलिए अपन चेक करते हैं सबसे पहले कि 2 साल में स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमारे सामने जो है रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 2 साल में ये 86,000 के आसपास बना करके दे रहा है, जो कि एक ठीक रिटर्न है। अभी आपको नीचे आना है, सबसे पहले ये देखना है कि आपका ड्रॉडाउन क्या रहा है। तो देखिए ड्रॉडाउन है आपका 13,149 रुपीज का, कि भैया कंटिन्यूअसली इतना हिट ऊपर से नीचे में आ सकता है। अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो अल्टीमेटली आपको एक बार ऐसा हिट आएगा कि आप 13,000 रुपीज के आसपास उसको खत्म कर सकते हो, ऐसे सिनेरियो है। नीचे आते हैं, हमारे विनिंग ट्रेड्स कितने हैं 60% के आसपास, लूजिंग ट्रेड्स कितने 40% के आसपास। तो ये सिनेरियो ठीक ठाक, मतलब एक एवरेज सिचुएशन है। हमें वैसे कौन सा सिचुएशन चाहिए होता है जहां पे हम 65 के ऊपर जाएं। तो अगर हम उसको रोज रन करेंगे तो क्या निकलेंगे, प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। इस वाले केस में भी हम है प्रॉफिटेबल, बस हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है। नीचे की तरफ आएंगे आपको दिख जाएगा कि आपका एवरेज पर डे का प्रॉफिट कितना आ रहा है 863 रुपीज के आसपास का, जो कि हमने चाहिए ही चाहिए था। हमने सेट भी ये किया था कि 800 के आसपास का प्रॉफिट आता है, पर अगर 800 दिखा करके वो नीचे आएगा तो 300 रुपए हमें देके चला जाएगा। और मैक्सिमम लॉस कितना आ जाता है हमारा, एवरेज 1900 रुपए के आसपास का नुकसान आ जाता है, जिस दिन भी नुकसान होता है। सबसे मेन गेम आ जाता है यहाँ पर कि आपकी विनिंग डेज और लूजिंग डेज की स्ट्रीक कैसी है। यहाँ देखिए आपको जो स्ट्रीक दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 16 की, जबकि ठीक इसके अपोजिट आप देखेंगे लॉसेस की स्ट्रीक है सिर्फ 3। तो ऐसी स्ट्रेटेजी हमें चाहिए होती है। इससे क्या होता है, हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं। हमको रोज रोज पैसा दिखना चाहिए। एक जो ह्यूमन नेचर है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि अगर हमको रोज प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, हमें स्ट्रेटेजी ऐसी चूज करनी है जो हमें 3-4 दिन लगत प्रॉफिट दे, फिर भले एक दिन नुकसान दे कोई बात नहीं, पर हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट आना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे क्या कंडीशन बनती है, ठीक इसकी उल्टी कंडीशन बनती है कि भैया नुकसान आता है 3-4 दिन और प्रॉफिट आता है 1 दिन। ऐसे में जाकर के हमारा माइंडसेट गड़बड़ होता है। इसलिए अपन ये वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बार इसको जो है एक साल के लिए भी टेस्ट करते हैं कि ये 1 साल के लिए कैसे वर्क करी है। तो पिछले 1 साल में इसने जो रिटर्न दिया लगभग 55,000 के आसपास का रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से जो है हम स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं। ये था बैक टेस्ट करने का तरीका, और स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर आप एल्गोरिथम से रिलेटेड और भी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार शानदार तरीके से जुड़े रहिएगा एल्गोरिथम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।